अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। ये मैट्रिक्स जो होते हैं, मैट्रिसेस जो होते हैं, उनका एक कानून है। इसमें हम कहते क्या हैं, हमारे पास अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो मुसावात दी हुई हैं, तो उनमें से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। इसके और सारे भी मेथड बहुत हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास है फार्मूला इसका x इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की वो सवाल दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन दी हुई है। यहाँ पे देखें 2x प्लस वाई ओवर 3x प्लस 5y इक्वल 1। यहाँ पे हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें ए मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएगा। अच्छा, एक्स वाई के जो कंपोनेंट है ना, उनको तरतीब से लिख लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ए मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे देखें 2 6, इसके साथ कंपोनेंट कोई नहीं है तो 1 कंपोनेंट होगा, इसके साथ 1 5। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल में जो दो नंबर होंगे वो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कांस्टेंट होंगे 3 1, ये बी की वैल्यू हो गई। और एक्स हम लार्ज लिखते हैं एक्स वाई वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक फार्मूले के मुताबिक पहले ए एक्स निकालना है। अब ए एक्स कैसे निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट कॉलम जो है उसकी जगह हम बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में बी की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास बन गया ए एक्स। अब ए एक्स का डिटर्मिनेशन निकालना है हमने। यहाँ पे देखें ऐसे सीधी लाइन लगा लेते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। इसके लिए पे क्लास मल्टीप्लाइजेशन करते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 15 में से 1 गया 14 आ गया हमारे पास। अब ए वाई कैसे निकालते हैं हम, ए वाई निकालने के लिए हम इसका सेकंड कॉलम जो इसकी जगह बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखें बी की वैल्यू पुट कर दी। अब ए वाई का हम डिटर्मिनेशन जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे देखें डिटर्मिनेशन की अलम साइन आ गई हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में माइनस आ गया, 2 1 दा 2 6 3 दा 18, 2 में से माइनस 18 गया माइनस 16 आ गया। अब हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक ए डिटर्मिनेशन एक्स आ गया। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेशन भी आ गया। अब हमने निकालना है ए डिटर्मिनेशन। अब ए डिटर्मिनेशन भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 6 1 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, 5 2 दा 10 माइनस 6, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। अब जैसे दिए गए हमारे पास इसमें हम पुटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ए एक्स की जगह इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 14, और ए डिटर्मिनेशन की वैल्यू आई थी हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखें 4 पुट कर दी हमने। ठीक है, ए एक्स 14/4, इसको काटेंगे तो 7/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y हमारे पास डिटर्मिनेशन था ए वाई डिटर्मिनेशन ए डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब ए वाई की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे -16 ओवर ए डिटर्मिनेशन की 4 निकाली थी। यहाँ पे देखें हमारे पास ए डिटर्मिनेशन की वैल्यू है 4, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 4 को काटेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी तरह हम इसका हल सेट लिख लेते हैं, x -4 और y की वैल्यू है हमारे पास -4 और x की वैल्यू 7/2। यहाँ पे हम इसका हल सेट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट।